हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुकेडमी एडुवर्ड। आज हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सॉल्व कर रहे थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेन एग्जाम 2024 में जो हुआ था, उसका पेपर 1 केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो उसके पहले चार क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन के पहले चार पार्ट है जो मैंने सॉल्व करवा दिए। आज हम करते हैं ई पार्ट इसका। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाने हैं आपने। तो इसमें क्या पूछा हुआ है उसने, इन अ गैल्वेनिक सेल आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दीज टू कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव टू मैग्नीशियम। ये दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, तो आपको निकालनी है किसके लिए, के लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपने निकालनी है, मतलब दिस इज फॉर स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, एंड ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल के, जो हम इसको डिनोट करते हैं। तो एक ये वैल्यू निकालनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। ओके, इसमें कोई मार्क्स कट नहीं हो सकते, बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट उससे पहले आपको रिएक्शन को ध्यान से देखना है, रिएक्शन को बैलेंस करके देखना है। ओके, क्लियरली, क्योंकि आपने क्या निकालना है इसमें, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ओके, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है आपने। तो इसके ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला माइनस एन एफ ई। ओके, तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ क्या है यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हम लेते हैं 96500 कूलम पर मोल। एंड जो ये वाला है, दिस इज, ये जो क्या है, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो मिस्टेक होने वाली है, ये मिस्टेक रहने वाली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए। अब हम पहले एफ की वैल्यू हमें पता है फैराडे कांस्टेंट की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और ये वाली वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर दो दो तरह से हम मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें याद ही रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो वो आपको तभी निकाले जाएंगे अगर आपको अच्छी तरह से रिएक्शन बैलेंस कर लोगे पहले। उसके बाद ये वाली वैल्यू है जो ई सेल की, ये भी आप ओके सब्ट्रैक्शन तो कर दोगे, बट ऐसे ही नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो आपको ये पता करना है कि कौन सा कैथोड वाला है, कौन सा एनोड वाला है। ओके, तो अगर ये पता लग जाता है तो डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आसान है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम पता करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड ईएमएफ की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो सेल का, एक ये निकालते हैं। तो अगर हम रिएक्शंस को ध्यान से देखें, इसमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम में, तो ये एक रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज -1.66। एंड सेकेंड वैल्यू जो दे रखी है फॉर कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम टू पॉजिटिव टू मैग्नीशियम, और ये वैल्यू दे रखी है 2.37 वोल्ट। क्लियर, तो ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो अब देखो, इन दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव है, तो अगर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव दे रखे हैं आपको, तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो अगर इन दोनों में देखोगे आप, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जो बड़ी वाली, नेगेटिव तो दोनों है बट जिसके आगे आपके पास बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या है 2.37, ये बड़ा वैल्यू है। तो जिसके जो नेगेटिव, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, वही वाला रिडक्शन पोटेंशियल जो वो दे रखा है, तो आप समझ जाओ उस रिएक्शन में क्या होगी, उसी वाले की ऑक्सीडेशन होगी, इट मीन मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी। ओके, ओवरऑल रिएक्शन में तो ये वाला है जो, ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ओके, इलेक्ट्रोड, और ये वाला है जिसपे सेकंड इलेक्ट्रॉन, जिसपे रिडक्शन होगी। ओके, तो ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होती है, एनोड के। ये एनोड सेल की रिएक्शन है, ये कैथोड सेल की रिएक्शन है। क्लियर, तो यही से पता चल गया। तो ये है हमारा, इस हेल्प करेगा, जो भी इसकी वैल्यू है ये यूज करेंगे हम ई, ये है हमारी ई ए। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, और ये वाला है हमारा कैथोड का। ओके, तो फिर से बता देती हूँ, अगर दो नेगेटिव दे रखे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव रहती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये हो गया। तो अगर हमने अब टोटल वैल्यू निकालनी है इसकी, डेल्टा जी के लिए हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, एन और स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो ये हमें निकालना है, तो आप निकाल लो ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड वाले की वैल्यू कितनी है, -1.66। ओके, और माइनस ई एनोड वाली की वैल्यू क्या है,
2.37। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज -1.66 प्लस 2.37। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू रहती है ओवरऑल पॉजिटिव 0.71 वोल्ट। तो रिएक्शन क्या है हमारी फिजिबल है। ओके, तो अब हमने क्या निकालना है, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो अगर हम रिएक्शन को ध्यान से लिखें तो देखो हमें पता है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमें। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की रिडक्शन होती है एल्यूमिनियम में, क्लियर, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की रिडक्शन होती है मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, क्लियर, ये हो गया। तो अब हमें ओवरऑल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन है वो लेफ्ट साइड दिखानी है, मतलब ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन दिखानी है और एल्यूमिनियम की रिडक्शन। तो इस केस में सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑपोजिट, वो हमें इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने होते हैं, ऐसे ही करते हैं हम। तो मैग्नीशियम के केस में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हम बाकी मैथ में इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो बैलेंस करते हैं, इसी तरह रिएक्शंस यहाँ पर भी। तो इसमें दूसरी रिएक्शन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 फैक्टर के साथ दूसरी वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 एल्यूमिनियम, सेकेंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ही कर देना है। तो ओवरऑल देख रहे हैं हम रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो इसके बाद इस रिएक्शन को अगर हमने बैलेंस करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, ये इलेक्ट्रॉन्स कट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कट हो गए। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इस साइड क्या है नेगेटिव, और इस साइड फिर से 2 एल्यूमिनियम माइनस 3 मैग्नीशियम, क्लियर। इसके बाद देखो हमें मैग्नीशियम की हो रही है हमारे ऑक्सीडेशन, ऐसा ही हो रहा है ना। देखो मैग्नीशियम हमारा एनोड सेल की रिएक्शन है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम की रिडक्शन देखने को मिल रही है। तो हम कैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अगर एक साइड मैग्नीशियम दूसरी साइड हमें आयन मिलते हैं। तो ये वाला जो नेगेटिव वाला मैग्नीशियम है, इसको रिएक्शन को रीअरेंज कर दो, सिर्फ ये वाला इस साइड ले आओ। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव राइट साइड ले जाओ, तो ये वाला इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दिख रहा है आपको अब कि मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और दूसरे केस में एल्यूमिनियम की हमने करवानी है रिडक्शन। तो ये पॉजिटिव है, इसकी रिडक्शन हो रही है, इसको इसी साइड रखो। ओके, और ये पॉजिटिव है इस साइड एल्यूमिनियम। तो ये है आपकी ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है आपकी बैलेंस्ड। ओके, तो इसमें देखो जो मैग्नीशियम है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है विद 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इस यहाँ पर एल्यूमिनियम को कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो रहा है एल्यूमिनियम में, क्लियर, यही हो रहा है ना। तो ओवरऑल जो यहाँ पर इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमें पता चल गया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, सेल की रिएक्शन के अंदर। तो एन की वैल्यू रहेगी हमारे पास 6। तो अब बस कुछ नहीं करना, इस वैल्यूज को फिल करना है इनको। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कर देते हैं। तो माइनस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। फेराडे की कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 96500 कूलम पर मोल, मल्टीप्लाई ई सेल की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 0.71 वोल्ट। इसकी वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, 0.71 वोल्ट। ओके, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको,
तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज -411,026। ओके, तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यूनिट्स में कूलम पर मोल वोल्ट, राइट। और मल्टीप्लिकेशन कूलम एंड वोल्ट है जो, इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, जूल के। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा जी की वैल्यू -411,026 जूल पर मोल। क्लियर, ये वाली डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हमें क्या पूछा हुआ है, यही है हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट का। इसका आगे पूछा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू तो इंटरलिंक्ड ही है। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज यूज करनी है, ये वाला फॉर्मूला लेकर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT लॉग के। वाट ऑफ मैंने इक्वेशन होती है ना, वाट ऑफ इक्वेशन, तो ये वाली। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT लॉग के। तो के है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको एक साइड रख लो, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। तो इस केस में ये क्या है, ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास -411,026 जूल पर मोल। क्लियर। और नीचे वाली जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब देखो इस केस में जो हमारे पास, फिर से यहाँ लिख देती हूँ, ये वैल्यू है हमारी डेल्टा जी की, दैट इज जूल पर मोल। क्लियर, डिवाइडेड बाय आर है हमारा गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी रहती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट्स का ध्यान रखना है। टेम्परेचर है जो इस रिएक्शन में स्टैंडर्ड रिएक्शन हो रही है ना, स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, तो ये वैल्यू रहती है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। और ये इसका टेम्परेचर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ पर आ गया 298 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यूनिट्स देख लो अपनी। तो यहाँ पर ये केल्विन ओके इनवर्स में है, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये मोल नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है मोल इनवर्स। तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और ये वाला जूल आपस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इजिली कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो लॉग के किसके इक्वल आ गया, यूनिट्स हमारी सारी ही कैंसिल हो गई है। ये बचा। तो हम अब डील कर रहे हैं नेचुरल लॉग के साथ। तो ये वाला जो भी वैल्यू आती है, मैं इसकी जो भी आपकी वैल्यू आएगी, मैं इसको एक्स लेट कर लेती हूँ। ओके, मान के चल रही हूँ। तो ये एक्स आ गई, और आपने के की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पे चला जाएगा। इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लो। टोटल आपके पास 10⁻72 शायद इतनी ही वैल्यू आती है, मैंने सॉल्व करके देखा है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, दो ही फॉर्मूलाज लगने थे, बस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, और खासकर यूनिट्स का ध्यान रखना है। ओके, तो इजी था ये वाला क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर कोई और हेल्प चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कोई भी इशू है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर उसका आंसर लेंथी हुआ तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है इसी चैनल के नाम पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका आंसर मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी। ओके, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और देखने के लिए थैंक यू।